पत्नी से प्रताड़ित पति पहुंचा एसपी ऑफिस। पत्नी की नाजायज मांगों को न मानने पर पत्नी ने किया प्राणघातक हमला। देश में दशकों से दहेज प्रताड़ना की बहुत सी घटनाएं घटित होती रही हैं, जिनमें लड़की के ससुराल में उसके साथ दहेज के सवाल पर प्रताड़ित किया जाता रहता था। यहां तक कि दर्दनाक मौत भी नसीब हुई है। लेकिन सिंगरौली जिले में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें पत्नी की प्रताड़ना से त्रस्त पति को पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक जाना पड़ा। पत्नी के खिलाफ सोनभद्र न्यायालय में तलाक की भी अर्जी देनी पड़ी। इतना ही नहीं, शक्तिनगर सोनभद्र थाने में पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाकर अपना मेडिकल भी करवाना पड़ गया। खबर के संबंध में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार श्री विनय कुमार श्रीवास्तव, प्राध्यापक, राजकीय विद्यालय शक्तिनगर सोनभद्र ने कोरोना काल में ग्राम कचनी, जिला सिंगरौली निवासी श्रीमती कीर्ति श्रीवास्तव से विवाह किया। निहायती गरीब परिवार की श्रीमती कीर्ति श्रीवास्तव से दहेज रहित विवाह करने के बाद श्री विनय शक्तिनगर निवासी पर उनके साथ रहने लगे। कुछ दिनों बाद कीर्ति द्वारा अपने मायके के लिए फरमाइशें की जाने लगी। बहुत सी फरमाइशें पूरी होने के बाद कीर्ति श्रीवास्तव ने विनय से 15 लाख रुपए की मांग की, जिस पर नियमित रूप से पत्नी एवं पत्नी की मां द्वारा दबाव बनाए जाने लगा। उक्त धनराशि देने के प्रति असमर्थ जाहिर करने के बाद प्रार्थी की पत्नी ज्यादा उग्र हो गई। गाली गलौज, भला बुरा कहना एवं घर में तांडव करना कीर्ति की नियमित चाल चलन में हो गया। वह अपने पति के परिवारजनों से किसी को भी पसंद नहीं करती थी। विनय श्रीवास्तव ने बताया कि गाली गलौज, मारपीट, घर में तोड़फोड़ के माहौल के बीच एक दिन 7 नवंबर की रात्रि को कीर्ति ने 15 लाख रुपए की फिर मांग की। विनय के मना करने के बाद रात में ही कीर्ति ने उसके ऊपर खौलता हुआ दूध फेंक दिया एवं घर में रखी सील लोढ़ा से उसे जनगाने पर बार बार प्रहार करने लगी। मारपीट के दौरान उसके द्वारा कहा गया कि वह उसे मार डालेगी, जिसके सारा पैसा उसका हो जाएगा। किसी तरह पत्नी से बचकर विनय दुबे दूसरे कमरे में गया और अपने को बंद कर लिया। सुबह उसने देखा कि उसकी पत्नी कीर्ति घर का सारा सामान, सारे जेवर, कीमती सामान एवं पैसे लेकर यह कहते हुए घर से बाहर निकल गई कि जल्द ही तुम्हें मारकर सब कुछ हासिल कर लूंगी। पत्नी की मारपीट से आई गंभीर चोटों का इलाज विनय ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शक्तिनगर जाकर किया। आराम मिलने पर शक्तिनगर थाने में जाकर लिखित प्रार्थना पत्र दिया। पत्नी की प्रताड़ना की फिराइश बहुत ही लंबी रही। वो अपने मायके जाकर भी चुप नहीं रही। फोन पर जान से मारने की धमकियां देती रही। जान माल का खतरा असमन होने पर विनय श्रीवास्तव ने 17 नवंबर 2021 को परिवार न्यायालय सोनभद्र के समक्ष हिंदू विवाद नियम 1955 के तहत न्यायिक अलगाव हेतु अपना वाद प्रस्तुत किया। इस दौरान वो अपनी पत्नी से अलग रह रहा है। पत्नी की प्रताड़ना जारी रही। अपने साथियों व असामाजिक तत्वों को साथ लेकर वो अपने पति विनय के शक्तिनगर स्थित आवास पर जाती रही और धमकाती रही। इतना करने पर जब पत्नी का मकसद पूरा नहीं हुआ दिखा तो उसने एसपी कार्यालय में दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट अपने पति व परिजनों के खिलाफ दर्ज कराई। अब पत्नी द्वारा प्रताड़ित पति का थाना एसपी कार्यालय के चक्कर लगा रहा है। विनय कुमार श्रीवास्तव। सुना कि आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ एसपी कार्यालय में दरखास्त दी है, क्या है मामला? मामला ये है कि हमारी इनकी शादी जो है, मेरी जो है पहले डिवोर्स होने के बाद जो है मैंने इनसे जो है लीगल शादी जो है 20 अप्रैल 2021 को किया जो है। और शादी में ये जान के किया कि ये निहायती बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं और कम पढ़ी लिखी रहेंगी तो हमारा आगे का जीवन जो है अच्छे से चल जाएगा। लेकिन जो है हुआ उल्टा जो है, और ये आए दिन हमारे साथ ब्लैकमेल करना शुरू कर दी। और जो है इनके परिवार वाले, माँ, सब लोग मिलकर हमसे धन उगाही जो है करने के लिए जो है बार बार हमारे पर धमकी देना शुरू कर दिया। और मामला यहाँ तक बिगड़ गया कि इन्होंने हमारे पर आत्मघाती हमला करना शुरू कर दिया। हमारे जननांगों पर, हमारे जो है शरीर पर जो है गर्म दूध फेंकना, जिसका मैंने मेडिको लीगल भी करवाया है जो है। और इन्होंने जो है मुझे जान से मारने की धमकी भी दिया। और हमें जो है ये भी कहा कि अगर तुम हमें जो है पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को जो है झूठे मुकदमे में फंसा देंगे जो है। और उन्होंने हमारे सभी भाइयों को जो बहुत दूर नौकरी करते हैं, भाभियों को जो है सभी को जो है झूठे जो है मुकदमे में नाम देकर जो है फंसाया है। और जो भी जो है ये जो है टीवी न्यूज़ चैनल पर चल रहे हैं, ये नितान जो है झूठ है और सत्यता से परे है। आपने इसके पहले मुख्यमंत्री सीएम से भी शिकायत की थी? हाँ, जन सुनवाई पोर्टल जो है पर मैंने इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी जो है। उसमें क्या हुआ? उसमें पुलिस ने बुला के जो है दोनों पक्षों को थाना प्रभारी शक्तिनगर जो है मिथिलेश मिश्रा जी ने जो है बुला के जो है इसका जो है दोनों पक्षों को बुला के जो है बातचीत किया, सुलह समझौता करवाया। और उन्होंने जो है मामले को जो है वो किया कि इसमें आगे कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। और जो है मैंने इसके बाद जो है अपनी जो है न्यायालय में जो है सोनभद्र रावटगंज में जो है अपनी प्रार्थना जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने रखा। और धारा 10 के अंतर्गत जो है जुडिशियल सप्रेशन के अंतर्गत मैंने केस वाद को दाखिल किया। और इस
बात के दाखिल करने के बाद इनको भी समझ गया कि अपना प्रस्तुत होकर न्यायालय में अपना जवाब लगाएं, लेकिन उन्होंने जो 17 जनवरी को जो है प्रस्तुत होने के लिए जो इनको तारीख दिया गया था, लेकिन आज तक वो उपस्थित नहीं हुई। मैं वहाँ पहुँचा और सूचना दिया गया कि इनको फिर से नोटिस जारी और उपस्थित होकर अपना जो है जवाब लगाएं। अप्रैल में दूसरा डेट पड़ा हुआ है केस में।